नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह आप सभी के लिए एल्कलॉइड्स पे एक प्रेजेंटेशन लेके आई हूँ। और वीडियो है जो कि मुझे लगता है कि ये केवल केमिस्ट्री से ही रिलेटेड नहीं है। इसका अगर रोल देखें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत है। तो इसमें हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलॉइड्स को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ज्यादातर वीडियोस यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हमारे बीएससी सिक्स सेमेस्टर में अल्कलॉइड्स के साथ साथ स्पेशली ओपीएम का जिक्र है। तो ओपीएम यानी पेपावरिन के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, एंड देन वी विल कम टू द स्पेसिफिक टॉपिक दैट इज ओपीएम। अगर हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं तो अल्कलॉइड जो टर्म है वो अरेबिक वर्ड एल्कली से आया है, जो कहीं ना कहीं उसके बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। जो टर्म अल्कलॉइड था वो मेस्नर, जो एक जर्मन फार्मासिस्ट थे, उन्होंने 1819 यानी 1819 में दिया। टोटली मोर देन 7,000 कंपाउंड्स आर नोन इन ओनली 5,000 ऑफ प्लांट स्पीशीज। तो आप इस रेशियो से समझ सकते हैं कि 5% प्लांट स्पीशीज में ही 7,000 कंपाउंड्स हैं। तो कितना बड़ा रेशियो जो है कि हमारा अनएक्सप्लोर्ड है। इसीलिए हम शायद जो प्लांट किंगडम को प्लिथोरा ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मतलब अभी बहुत कुछ ऐसा है जो शायद हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। कई साइंटिस्ट ने अल्कलॉइड्स को अपनी भाषा में उसको डिफाइन किया। जैसे कोइंस ने 1880 में कहा कि जो भी नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक बेसिस है जिसमें पिरिडीन रिंग है वो हमारे अल्कलॉइड्स हैं। एक और साइंटिस्ट लेडनबर्ग ने कहा कि अल्कलॉइड आर नेचुरल प्लांट कंपाउंड दैट हैव बेसिक कैरेक्टर एंड कंटेन्स एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम इन अ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जैसे कि हमने बताया कि उन्होंने मेसनर ने नेम पॉइंट किया था ये। उसी तरह फार्मेसी असिस्टेंट फ्रेडरिक विल्हेम सर टर्नर ने मॉर्फिन आइसोलेट किया था पॉपी सीड से। सुकरात, जो सॉक्रेट्स के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने जो ड्रिंक पी के जिनसे उनकी डेथ हुई थी वो हेमलॉक था, जिसमें कोनीन पाया जाता है। निकोटीन is used as a very potent insecticide for fumigating greenhouses. Cleopatra used extracts containing atropine to dilate her pupil in order to appear more attractive. Atropine in low doses dilates pupil of the eye. तो ये कुछ इंटरेस्टिंग या ये कहें ऐसे फैक्ट हैं जो हम एज अ जनरल शायद हमने सुना। फंक्शंस की बात करें कि अल्कोलॉइड्स बेसिकली इनका काम क्या था, तो दे काम क्या है। पॉइजनस एजेंट्स प्रोटेक्टिंग द प्लांट अगेंस्ट इंसेक्ट्स एंड हर्बिवोर्स। End products of detoxification reactions representing a metabolic locking of compounds otherwise harmful to the plant. It is regulatory growth factor. It reserves substances capable of supplying nitrogen or other elements necessary to the plant economy. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई चीज उस किसी भी जो है, जैसे हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स हैं उनका पर्टिकुलर रोल है, यहाँ तक स्किन, हमारी ये जो आई लैशेज हैं, हमें कभी कभी कान की ये चीजें जो हमें लगती हैं शायद कि इनका क्या यूज है, बट एवरी पार्ट हैज इट्स सिग्निफिकेंस एंड इट्स रोल। उसी तरह जब अल्कलॉइड्स का प्रोडक्शन जो प्लांट में होता है वो इसलिए होता है ताकि वो इंसेक्ट्स और हर्बिवोर्स उसे उसको प्रोटेक्ट कर सके। एक तरह से ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट होता है, इसलिए कई बार इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी कहते हैं। और जैसा कि हमने अभी तक जाना कि ये बेसिक कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन की एक रिजर्व सप्लाई की तरह भी ये अल्कलॉइड्स काम करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलॉइड्स की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर वेट इनका 100 to 900 केजी के अराउंड रहता है। मोस्ट बेसिस विच डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल निकोटिन, while those that do are solids. In rare cases they are colored. Most solid bases rotate the plane polarized light, having high melting points. Normally are not soluble in water, occasionally slightly soluble. They are naturally occurring chemical compounds containing basic nitrogen atoms. Physiologically, they are active. They are insoluble or sparingly soluble in water or crystalline solids होते हैं। कुछ कुछ few amorphous होते हैं। For example, crystalline solids में crystalline most alkaloids are crystalline solid, but some are liquid, जैसे nicotine, conine, aspartame जो volatile part है।
नॉन अगर हम अकरेंस की बात करें तो रैननकुलेसी फैमिली में एकोनिटीन, लेग्यूमेसी में फाइसोस्टिग्मिन, लोगिनेसी में स्ट्रिक्निन एंड लूसीन, पेपावेरेसी में मॉर्फिन, कोडीन, थीबेन, सोलेनेसी में हाइसोसिन, बर्बिडेसी में बर्बरिन, रूबिएसी में क्यूनाइन एंड क्यूनिडिन, एपोसाइनेसी में रेसरपाइन, लिलिएसी में वेरिटेरिन एंड क्लेविसिपिटेसी में अर्गोटेनिन एंड अर्गोमेट्रिन होते हैं, अर्गॉट जिसे हम कहते हैं। तो ये कुछ अकरेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का इस बार का जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो एमसीक्यू होगा, और आपके कोर्स में अगर कोई चीज आती है तो वो कहीं ना कहीं एक लिमिट नहीं रहती है, तो हो सकता है आपसे इस तरह की भी चीजें पूछी जा सके। ये एक नॉन वोलेटाइल पार्ट है, जैसे नॉन वोलेटाइल एल्कलॉइड है पिलोकार्पिन और हायोसिन। मेजॉरिटी ऑफ एल्कोलाइड्स आर कलरलेस, जैसा कि हमने शुरू में भी बात किया, बट some are colored. For example, berberine and canadin, which has orange color, canadin, and berberine has yellow color. Solubility की बात करें, it difference in solubility used as a base for their isolation and purification from non-alkaloidal bases. जैसे इनकी solubility हर सब solvents में अलग होती है, उसके according भी इनको isolation और purification में मदद होती है. Both alkaloidal base and their salts are soluble in alcohol. Generally, bases are soluble in organic solvents and alkaloidal salts are soluble in water. ये कुछ सॉल्ट्स हैं जो कि वाटर, अल्कोहल और ईथर और क्लोरोफॉर्म में उनकी सॉल्युबिलिटी दी गई है। जैसे मॉर्फिन है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में कैसे है, अल्कोहल में, ईथर में और क्लोरोफॉर्म में। मॉर्फिन सल्फेट है, ईथर और क्लोरोफॉर्म में इनसॉल्युबल। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ड्यू टू देयर बेसिक कैरेक्टर दे फॉर्म सॉल्ट विद एसिड। स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर्म सॉल्ट विद वेरी वीक एसिड, वीक बेसिस फॉर्म सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। वेरी वीक बेसिस फॉर्म अनस्टेबल सॉल्ट्स, फॉर एग्जांपल कैफीन, नार्कोटिन और पिपरीन। पिपरीन हमारे ब्लैक पेपर में मिलता है, कैफीन आपने कॉफी में बहुत सुना होगा। Amphoteric liquids, they can form salts with both acid and alkali, जैसे for example morphine. Carboxylic group containing alkaloid की बात करें तो नार्सिन, a narcotic alkaloid found in opium. Heat की बात करें तो alkaloids are decomposed by heat except strychnine and caffeine. Effect of light की बात करें तो decomposed when allowed to stand at temperature above 70 degrees Celsius for a long time. Sensitivity varies in degree with different alkaloids. Decomposition occurs rapidly and easily when an alkaloid is in solution than when it is in dry. Most tertiary amine alkaloids are easily transformed to N-oxides. तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। ये क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज का वो पार्ट, जैसे हीट का, एसिड से रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन, लाइट का क्या असर पड़ता है वो। इफेक्ट ऑफ एल्कलीज, जैसा हमने बात किया था, एल्कली के साथ दे फॉर्म देयर सॉल्ट्स। हॉट एल्कली के साथ रिजल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एल्कलॉइड्स जैसे एट्रोपिन, कोकेन, पाइसोस्टिग्मिन एंड क्लीवेज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग इफ प्रेजेंट टू प्रोड्यूस अ कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड। जैसे पिलोकार्पिन हो जाता है जब हॉट एल्कली से रिएक्शन कराते हैं तो पिलोकार्पिक एसिड में बदल जाता है। Basicity of alkaloids, the basicity increased if the adjacent group is electron releasing. The basicity decreases अगर हमारा carbonyl group या amide group जुड़ा रहता है। Obviously, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, उसी के कारण इनमें बेसिसिटी पाई जाती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलॉइड्स की बात करते हैं। हमारे जो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आइए हम देखते हैं। एक है स्टास O2 मेथड। That technique involves the distribution of alkaloidal bases between acid or aqueous solution and immiscible organic solvent. इसमें क्या करते हैं? The powder is treated with alkalis to liberate the free bases that can then be extracted with water, immiscible organic solvent. Powdered material को हम water में पहले mix करते हैं, then alkali like sodium and potassium carbonate add करते हैं और paste बनाते हैं। Make a paste with water, dry, repowder. Lime combines with acid, for example, and tannins and other phenolic substances and sets free alkaloids. यानी एक पोर्शन अल्कलॉइड का हो जाता है और एक पोर्शन आपका एसिड, टैनिन और अदर फिनोलिक कंपाउंड्स का हो जाता है।
ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे पाउडर ड्रग जिसमें अल्कलॉइडल सॉल्ट्स हैं, हमने उसको मॉइस्चन किया और सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट किया, लाइम अमोनिया से, फिर फ्री अल्कलॉइड्स मिला, फिर हमने उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ट्रीट किया और हमें दो सोल्यूशन मिले, जिसमें एक एक्वस एसिड सोल्यूशन है जिसमें हमारा अल्कलॉइडल सॉल्ट है, और जो रेसिडुअल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है उसमें हमारा पिगमेंट, फैट, बेसिस जो हमने सॉल्वेंट यूज किया है, उस तरह की चीजें आती हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है मेथड 1 का। दूसरे मेथड की बात करें, द पाउडर इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर soluble organic solvents such as methanol or ethanol, which are good solvents for both salts and free bases, and the resultant extract is submitted to process at that of method 1. Advantage इसका ये रहता है, they doesn't require no alkali and it gives good penetration of drug and economical. तो ये आपका एक है पाउडर्ड एक्सट्रैक्ट हम लेते हैं पेट्रोलियम ईथर के साथ, हमने फिल्ट्रेशन किया, प्लांट रेसिड्यू मिला, फिल्ट्रेट मिला, प्लांट रेसिड्यू को हमने जो सॉल्वेंट से उनको इवापोरेट कराया, फिर हमने प्लांट का क्रूड एक्सट्रैक्ट मिला, फिर उसमें वाटर, फिर एसिड, फिर स्टीम डिस्टिलेशन कराते हैं, देन ईथर सॉल्वेंट यूज करते हैं, तब हमें जाके आगे हमें क्रूड एल्कलॉइड का सोल्यूशन मिलता है। मेथड थर्ड जो है, द पाउडर मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर और एक्वस अल्कोहल कंटेनिंग डाइल्यूट एसिड. It is cheap but not used because it also extract impurities like sugar, mucilage, tannins, coloring matter. तो ये एक रफ आइडिया है फॉर द मेथड्स। अगर डीप में आपको जानना हो तो आपको हमें तब नई वीडियो लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि सब मेथड्स काफी डिटेल के हैं। ये देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ अल्कलॉइड्स, जैसे हमने प्लांट मटेरियल विद सॉल्वेंट ले लिया, फिर किस तरह से रिएक्शन हो रहा है, कंसंट्रेशन, देन एसिडिफिकेशन, देन अल्कलाइन एजेंट्स, अल्कलाइन से अल्कली से रिएक्शन कराया और हमें दो लेयर मिल गई, जिसमें एक में अल्कलॉइड है और दूसरे में बाकी पोर्शन की चीजें होती। लिक्विड अल्कलॉइड्स हैं, अगर जैसे कि हमने प्लांट मटेरियल को लिया, दे आर एसिडिफाइड डायरेक्टली विद वाटर, प्लांट पाउडर इज एक्सट्रैक्टेड विद एसिडिफाइड अल्कोहल और हाइड्रो अल्कोहलिक सोल्यूशन, दिस इज देन फॉलोड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। और ये एक फिगर दिया हुआ है कि लिक्विड अल्कलॉइड्स का किस तरह से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। अगर प्यूरिफिकेशन की बात करें, स्टीम डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, ग्रेडियंट पीएच टेक्निक्स और डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन मेथड से हम इसको प्यूरिफाई करते हैं। स्ट्रॉन्गली बेसिक अल्कोलॉइड्स आर एक्सट्रैक्टेड एट दिस आफ्टर दिस मेथड, स्पेशली ग्रेडियंट पीएच टेक्निक, जहाँ पे जो उसकी बेसिसिटी है, जैसे द क्रूड एल्कोलॉइडल मिक्सचर इज डिसॉल्व्ड इन 2% टार्टरिक एसिड सॉल्यूशन एंड एक्सट्रैक्टेड विद बेंजीन, सो द फर्स्ट फ्रैक्शन कंटेन्स नेचुरल or weakly basic alkaloids. pH of the aqueous solution is increased gradually up to 9 and extraction is carried out at each pH level with organic solvent. यानी यहाँ पे pH एक पैरामीटर होता है जिसके आधार पे हम एक्सट्रैक्शन या एक तरह से प्यूरिफिकेशन करते हैं। एल्कलॉइड्स की कुछ टेस्ट हैं, अगर हमें जानना है कि इस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट में एल्कलॉइड्स है कि नहीं, तो उसमें ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट है, मेयर रिएजेंट है, वैगनर रिएजेंट है और हेगर रिएजेंट है। ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट में पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड का सोल्यूशन होता है, जहां ऑरेंज कलर प्रेसिपिटेट आता है। मेयर्स रिएजेंट जो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सोल्यूशन होता है, जिसमें क्रीम कलर आता है। वैगनर्स रिएजेंट में आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड रहता है, जिसमें रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है। और हेगर्स रिएजेंट जो पिक्रिक एसिड होता है, वहां पे हमारा येलो प्रेसिपिटेट आता है। तो आपसे इस तरह के टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कलर कौन सा आता है, रिएजेंट में कौन सी चीज यूज होती है, तो आपको ये चीज आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि हम ओपियम को लेके चलेंगे, जिसको पॉपी लेटेक्स गम ओपियम भी कहते हैं। इट इज एयर ड्राइड मिल्की एक्सीडिएट्स ऑब्टेन्ड बाय इंसाइजिंग द अनराइप कैप्सूल्स ऑफ पेपावर सोमनीफेरम, जो कि फैमिली पेपावेरेसी का है। हिस्ट्री में देखें अगर, तो इन 1806 Sir Turner isolated the alkaloid morphine from opium. The opium poppy is grown commercially in many countries throughout the world. Cultivation की बात करें, it is internationally controlled by International Narcotics Control Board of United Nations. So ये एक तरह से मतलब एक तरह से प्रोहिबिटेड है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी उगा सकता है, इसके लिए प्रॉपर परमिशन की जरूरत होती है। The seeds of opium are cultivated in batches. This is to ensure that the entire crop is not affected by climatic conditions. It is done in month of September and April.
Before sowing the seeds, they are mixed with sands properly. 5 to 6 capsules appear on each plant and it flowers in the month of May, June. जो poppies are वो जो poppies pod which is about the size of golf ball is launched and the opium latex is exuded जो निकाला जाता है. कमर्शियल वेराइटीज की बात करें तो टर्किश, पर्शियन, इंडियन और यूगोस्लावियन ओपियम जानी जाती है. मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का दिखता है. टेस्ट बिटर होता है. Varies depending on the type of opium. For example, Indian opium is dark brown while manipulated Turkish opium is chocolate brown in color. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें इसमें मोर देन 19 एल्कलॉइड्स मिलते हैं which are combined with meconic acids, other with sulfuric acid and some as free alkaloids. 3 main classes हैं. फिनांथ्रीन आपका, देन आपका बेंजाइल आइसोक्विनोलिन और देन फिनाइल एल्काइल अमीन. ठीक है. These chemical constituents जैसे फिनांथ्रीन, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन और फिनाइल एल्किलामीन प्रेजेंट होते हैं हमारे ओपियम में. अगर एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो पाउडर्ड ओपियम को हम कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ शेक करते हैं, देन फिल्टर करते हैं. फिल्ट्रेट को हम कंसंट्रेट करते हैं NaOH सोल्यूशन के साथ, और हमें जिसमें फिल्ट्रेट में हमें मॉर्फिन और कोडीन मिलता है, प्रेसिपिटेट में हमें नार्कोटिन, पैपावेरिन और थिबेन मिलते हैं. तो इस पे भी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं. केमिकल टेस्ट की बात करें, ओपियम इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड देन फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड. इट रिजल्ट्स इन रेडिश पर्पल कलर. This change in color occurs due to presence of meconic acid in opium. When opium is treated with a small amount of nitric acid, orange red color is produced, which shows the presence of morphine in opium. तो ये कुछ केमिकल टेस्ट हैं जो उसके पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बताते हैं. Morphine, it is the most powerful analgesic used in case of severe pain as post-operative pain. Remedy in convulsions, used as an antagonist for poisonous effect of other alkaloids as strychnine, atropine, phytostigmine. Morphine sulfate parenterally is 10. अगर उसको देखें हम उसकी डोज की बात करें तो 10 mg पर 10 mg मतलब बहुत कम मात्रा में हम 10 mg पर डे के हिसाब से दिया जाता है. तो मॉर्फिन जैसे जो भी ये हमारे अल्कलॉइड्स हैं, तो एक बड़ी हल्की लाइन है. जब हम इसे एज किसी दवा की तरह ना यूज करके एक इस तरह के ड्रग या नशे के रूप में यूज कर लेते हैं, तो उसी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि अल्कलॉइड सारे हमारे जो है वो काफी मेडिसिनल वैल्यूज रखते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डोज लिमिट तक. कोडिन, आपने ये नाम शायद बहुत सारे सिरप्स में देखा होगा. यूजुअल डोजेज ऑफ कोडीन फॉस्फेट एंड कोडीन सल्फेट इज अराउंड फॉर एज एनाल्जेसिक 15 से 60 mg और एज एंटीट्यूसिव 10 to 20 mg. और ये आप देखेंगे ये आपका है मॉर्फिन एंड दिस वन इज योर. तो यहाँ पे आप OMe ग्रुप है, जहाँ एक ग्रुप है मतलब एसिटाइल ग्रुप आपका एक तरह से डेरिवेटिव है, और यहाँ पे दोनों OH ग्रुप है. तो इस तरह के क्वेश्चन भी मॉर्फिन और कोडीन के डिफरेंस में पूछे जा सकते हैं. हीरोइन आपने नाम बहुत सुना होगा, वो वाली हीरोइन है जो फिल्मों में आती है. हीरोइन एज अ ड्रग, इट इज अ सिंथेटिक डाई एसिटाइल. जो हमारे दोनों OH ग्रुप है वो COCH3 ग्रुप से रिप्लेस होते हैं. इट इज 5 times मोर पोटेंट एज मॉर्फिन. और पेपावेरिन की बात करें, इट अकर्स नेचुरली इन ओपियम टू एक्सटेंट ऑफ अबाउट 1%. इसकी ओरल डोज है 150 mg के अराउंड, और इट एक्ट एज स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एंड एन एंटीट्यूसिव इन कॉम्बिनेशन विद कोडीन. ये आपका हीरोइन और कोडीन का सॉरी हीरोइन एंड पेपावेरिन का स्ट्रक्चर है. ठीक है. कुछ अल्कलॉइड्स इसके अलावा भी हैं, जैसे फॉर्म ऑफ अल्कलॉइड्स की बात करें जैसे फ्री बेसिस, सॉल्ट्स विद ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट में अगर देखें जैसे ग्लाइकोसाइडल फॉर्म है सोलानिन. सॉल्ट्स विद स्पेशल एसिड जैसे मैकोनिक एसिड है ओपियम, क्यूनिक एसिड है सिंकोना में, और HCl और H2SO4 के साथ कुछ सॉल्ट्स हैं. तो ये अल्कलॉइड्स के टाइप में जो वहाँ पाए जाते हैं. प्लांट्स में बात करें, अगर पार्ट्स की बात करें जहां जहां मिल सकते हैं, तो बार्क, सीड, रूट्स, फ्रूट्स, लीव्स और लेटेक्स में मिलते हैं. तो ये उनके कुछ सोर्सेज हैं.
स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन की बात करें तो यूवी, आईआर, एनएमआर, मास, एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज किया जाता है फॉर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ एल्कलॉइड्स। क्लासिफिकेशन की बात करें, जो कि क्योंकि ये जैसे हमने ओपीएम को डिस्कस कर लिया, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इनको फार्माकोलॉजिकल, केमिकल स्ट्रक्चर, बायोकेमिकल ओरिजिन और टेक्सोनॉमिकल ओरिजिन के आधार पर भी डिवाइड किया जाता है। जैसे कि ये आपका बायोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के आधार पर एनाल्जेसिक एंड नार्कोटिक्स में मॉर्फिन एंड कोडीन है, सीएनएस स्टिमुलेंट्स में कैफीन एंड स्ट्रिक्निन है, एंटी कैंसर में विंक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन है, माइडियाटिक्स में एट्रोपिन है, एंटी एस्थमेटिक में एफिडेरिन है, एंटी ट्यूसिव में कोडिन है, एक्सपेक्टोरेंट्स में लोबेलिन है, एंटी हाइपरटेंसिव में रिसरपाइन है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट में एट्रोपिन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप जरूर सेव करके जरूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस का दायरा थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो इसलिए आपको ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए। ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर किस तरह का न्यूक्लियस है उसके आधार पे पिरिडिन है, पेरिडिन, ड्यूटेरिन है, प्रोपेन अगर न्यूक्लियस है, क्यूनोलिन है, आइसोक्यूनोलिन है, इंडोल है, इमिडाजोल है, प्यूरिन बेस है, अल्कलॉइडल अमीन्स है, स्टेरॉयड है। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रॉबिन्सन, जो बायोसिंथेसिस के आधार पे है। ये मतलब थोड़ा अलग जा रहे हैं, लेकिन ये भी आपको जानना चाहिए। प्यूरिन अल्कलॉइड्स जैसे कैफीन है, टर्पेनॉइड अल्कलॉइड्स में स्क्वालिन, कैरोटीनॉइड्स है, टायरोसिन अल्कलॉइड में मॉर्फिन, पेपावेरिन, कोडिन है, ट्रिप्टोफैन में स्ट्रिक्निन, अर्गोटामिन है, फिनाइल एलेनिन में हायोस्काई अमीन है, मेस्केलिन है, लाइसिन अल्कलॉइड में एनाबेसिन है, लुपिनाइन है, और मिथाइन अल्कलॉइड में पाइरोलिन अल्कलॉइड जैसे हमारा निकोटिन है। हेगनर क्लासिफिकेशन भी एक थी, जिसमें उन्होंने ट्रू अल्कोलॉइड्स कहा था कि विच कंटेन नाइट्रोजन इन द हेट्रोसाइक्लिक रिंग एंड ओरिजिनेट फ्रॉम अमीनो एसिड्स, जैसे एट्रोपिन, निकोटिन और मॉर्फिन, क्विनीन को उन्होंने ट्रू अल्कोलॉइड्स कहा था। ट्रू अल्कोलॉइड्स के फॉलोइंग कैरेक्टर्स है: इट शुड बी सफिशिएंटली टॉक्सिक, इट शुड मार्क्स फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इट शुड बी बेसिक, नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन heterocyclic ring, should be derived from amino acids, should occur in plant as a salt of organic acids। एक प्रोटोअल्कलॉइड्स है, these are also called non-heterocyclic और atypical alkaloids, they are less commonly found, जिसमें एग्जांपल में एड्रिनालिन, एफिडेरिन, मेस्केलिन था। एग्जांपल ऑफ मतलब ये मॉलिक्यूल्स से नाइट्रोजन एटम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी रिंग सिस्टम। यहाँ नाइट्रोजन होता तो था, बट वो किसी रिंग सिस्टम में नहीं इन्वॉल्व था। एक आपका pseudo alkaloids है, they do not derive from amino acid but having nitrogen in heterocyclic ring, for example caffeine or quercetin, they do not show many of the typical characters of alkaloids but give standard qualitative tests for alkaloids। ये कुछ एग्जांपल्स हैं और उनके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। इस टेबल में आप एपिडेरिन, कोजिसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टैक्सोल के बारे में देख सकते हैं। टैक्सोल बहुत ही एक अच्छा एंटी कैंसर एजेंट है, और उसका भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हेट्रोसाइक्लिक अल्कलॉइड्स और टिपिकल अल्कलॉइड्स, जहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट हो, इसमें कुछ आपके एग्जांपल हैं। तो ये क्लासिफिकेशन एक लंबा क्लासिफिकेशन है, कई के आधार पे है। प्रोपेन अल्कलॉइड्स हैं, पिरिडीन और पिप्रिडिन अगर रिंग में है, जैसे निकोटिन हो गया। कोकेन में आपका टोपेन रिलेटेड पायरोलिडिन ग्रुप है। क्यूनोलिन में क्यूनोलिन रिलेटेड क्यूनाइन है। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ के इसको याद कर सकते हैं, और हम तो आपसे ये कहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में रखे रहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, तो हमेशा याद रहेगा। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। तो काफी लंबी लिस्ट है क्लासिफिकेशन की, और इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा था, ताकि आपको मतलब आप मिक्स ना हो चीजों को लेके, तो इसलिए हमने ओपीएम के बाद इसको डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है हमने अल्कलॉइड का एक बेसिक आपको एक आइडिया दे दिया होगा, प्लस हमने ओपीएम को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया, उसके केमिस्ट्री को भी समझ लिया। तो होपफुली आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी लेके आऊं, ताकि आपका अ, इस टॉपिक पर कमांड और हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप वीडियो जरूर देखिएगा पूरा, और स्किप मत करिएगा, कोई भी पॉइंट कई बार छूट जाता है। आपको जब टाइम मिले थोड़ा थोड़ा करके देखिए। और दूसरी बात ये कि हम एमसीक्यू लेके आएंगे आपके लिए इस टॉपिक पर भी। सो थैंक यू सो मच। और केमिस्ट्री से केमिस्ट्री ऐसे ही बना के रखिए। धन्यवाद।